सोने में आज तेज गिरावट देखी गई और कच्चा तेल भी इस हफ्ते काफी नरम दिखा है। अक्टूबर में सोना रिकॉर्ड 14,300 का स्तर छूने के बाद 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तरों से भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह कच्चे तेल में हमने देखा है जो शुरुआती तेजी थी $84 के भावों से शुरू हुई और गुरुवार को $70 प्रति बैरल के नीचे के स्तर भी हमने देखे हैं इस समय आते हुए। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, सलाह लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से gfmresearch.com के भरत कुमार। भरत, स्वागत है आपका। स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही, यहां पर भी लिक्विडेशन का प्रेशर, क्या आपको लग रहा है सोने में यहां से स्थिति और भी दबाव वाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि $800 के कहीं नीचे ट्रेड्स देखने को मिले हैं आज फिर? आई थिंक वीकली क्लोजिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा। $800 के नीचे अगर क्लोज रह जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट $773 के आसपास है। अगर 773 के नीचे क्लोज हो जाता है, आई थिंक जो भी दूसरा मार्केट्स में लिक्विडेशन दिखाई दिया है, आई थिंक द प्रेशर इज इवन बिल्डिंग इन स्पेशली गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ही एसेट था जो सेफ हेवन की वजह से आई थिंक हायर रेंजेस पे रहा है। सो आई थिंक इवन गोल्ड में भी प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। जी, यहाँ पर जोधपुर से हमारे साथ एक दर्शक है और उनका सवाल ले लेते हैं। धनसा ब्रिजेश फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि में निवेश करने के लिए ये एकदम समय उपयुक्त है या कुछ देर प्रतीक्षा की जाए? आप क्या यहाँ पर फेस्टिवल टाइम पर खरीदना चाह रहे हैं या फिर ज्वेलरी खरीदेंगे? ईटीएफ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं? नहीं मैडम, मैं एमसीएक्स में सोच रहा हूँ। अगर एमसीएक्स में अगर इस सौदे को करूँ तो कैसा रहेगा? ओके, एमसीएक्स में सौदा करने की सोच रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर वो निवेश बनता है भरत? आई थिंक निवेश के लिए वेट करना पड़ेगा। समवेयर अराउंड 12,300 और 12,200 के आसपास अगर स्टेबिलिटी मिलता है तो निवेश कर सकते हैं। बट अदरवाइज जैसा अभी बोले हैं, $800 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग वीकली हो जाता है तो आई थिंक फर्दर वीकनेस हम लोग देख सकते हैं। स्पेशली $770 के नीचे आ गया, आई थिंक भारी गिरावट देख सकते हैं मार्केट में, मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ $660 to $650। सो आई थिंक निवेश करने के लिए अभी वेट करना चाहिए। मे बी कपल ऑफ वीक्स क्लोजिंग अराउंड $800 के ऊपर या तो 13,000 के ऊपर हुआ तो ही बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज निवेश करने के लिए आई डोंट सजेस्ट द करंट रेंजेस। चलिए, तो करंट लेवल्स पर निवेश ना हो, 13,000 के अगर ऊपर क्लोजिंग मिले तभी निवेश करना चाहिए। वैसे लो लेवल्स का फायदा उठाने के लिए 12,300 12,200 के आसपास पैसा लगाया जा सकता है। विपिन वेद पाठक भी हमारे साथ है फोन लाइन पर। विपिन, अपना सवाल आप पूछें। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार। गोल्ड के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अभी यह समय उचित है? क्या आपने कुछ पोजीशन फिलहाल ले रखी है? हाँ, कुछ पोजीशन है आपकी अभी? नहीं, ऐसी तो कुछ पोजीशन नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से किन लेवल्स का ध्यान कर रखना चाहिए भरत आप? आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए ऑन द हायर रेंजेस अराउंड 12,850 रेंजेस के आसपास सेल पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 803 और $804 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं होता है, आई डोंट थिंक बाइंग करना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए समवेयर अराउंड 12,800 रेंजेस के आसपास आते ही शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करना चाहिए। 13,000 के ऊपर स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना उचित रहेगा। ऑन द लोअर साइड अराउंड 12,300 के आसपास पहला स्लोली मुनाफा वसूली करने के लिए सोच सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट साइड रहना बेटर रहेगा 12,800 रेंजेस के आसपास। वहां पर शॉर्ट पोजीशन ही बनती है और 12,850 12,800 के आसपास वो आप पोजीशन बना सकते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। पूछे अपना सवाल ओम प्रकाश जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं गोल्ड में सर 1-2 महीने के लिए निवेश करना चाहता हूँ सर। तो वो ये चल रहा है जो सही है या और रुको? चलिए, 1-2 महीने के लिहाज से क्या यहाँ पर भी आप कहेंगे कि शॉर्ट साइड पर ही निवेश बनता है भरत, या फिर थोड़ा बहुत मीडियम टर्म रुख लेकर निवेश किया जाए? आई थिंक मीडियम टर्म के लिए जैसा हम बोल रहे थे अराउंड 12,200 और 12,300 के आसपास ही देखना चाहिए। या तो
वीकली क्लोजिंग अराउंड 13,000 के ऊपर हुआ तो ये निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। अदरवाइज 12,800-850 के रेंजेस में सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा द इन्वेस्टर इज टेलिंग, मे बी वो बाइंग करना चाहता है तो थोड़ा मे बी 4-5 ट्रेडिंग सेशंस वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 12,300 to 12,200 के आसपास स्टेबिलिटी मिलता है तो मीडियम टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक फर्दर फॉल्स देख सकते हैं हम लोग, यानी कि कुछ इंतजार करें और उसके बाद ही निवेश बनता है। साथ ही क्रूड में भी हमने देखा है कि स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यहां पर ओपेक की जो बैठक नवंबर में होने वाली थी उसको प्रीपोन किया गया है, 24 अक्टूबर को रहेगी। प्रोडक्शन कट्स वहां से शायद आते हुए दिखाई दे। क्या आपको लग रहा है 70 का मार्क बहुत मुश्किल होगा यहां पर उसके आसपास टिक पाना बाजारों के लिए? आई थिंक 70 के आसपास हम लोग देख सकते हैं थोड़ा, बिकॉज 65 to 70 रेंजेस के आसपास तो आई थिंक वन कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग, मीडियम टर्म बाइंग। ओवरऑल हम लोग बेसिकली क्रूड मेजर रीजन हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ मे बी मार्जिन प्रेशर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पेशली स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जिस तरह से हम लोग वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, करेक्शन देख रहे हैं, उसकी वजह से आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट ऑल्सो हम लोग प्रेशर आते हुए, सेलिंग प्रेशर आते हुए देखे हैं। बट फंडामेंटली आई थिंक समवेयर अराउंड 65 to 70 रेंजेस के आसपास निवेश कर सकते हैं विथ द मीडियम टर्म आउटलुक ऑफ अराउंड 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स। लेकिन निवेश करने के लिए आई थिंक फर्दर स्टेबिलिटी के लिए वेट करना चाहिए। कंटिन्यूअसली मार्केट अगर $70 के ऊपर ट्रेड करता है देन आई थिंक $70 एक सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। 3400 के रेंजेस में एमसीएक्स में अगर स्टेबिलिटी मिलता है कंटिन्यूअसली कपल ऑफ वीक्स ट्रेडिंग सेशंस देखना चाहिए, उसके बाद निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक इट्स टू अर्ली टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट। भरत, एक सवाल भी ले लेते हैं, दर्शक हमारे साथ है पंकज देशमाने। पंकज नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। वही क्रूड के बारे में अपना सवाल पूछना था। अभी $70 के नीचे चल रहा है क्रूड, तो अभी पोजीशन क्या है, इसमें बाय करके रखना चाहिए, क्या शॉर्ट सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप? हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ओके, क्या भरत आप सलाह देंगे इन्हें? आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए काफी है वॉलेटिलिटी, सो मे बी नेचुरल गैस में देखना बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में अराउंड 3400 के रेंजेस में अगर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है, मे बी फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स ऑफ ट्रेडिंग, देन उसके बाद पोजीशंस लेने के लिए सोचना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक क्रूड और नेचुरल गैस में अगर हम लोग देखते हैं तो काफी डिविएशन चल रहा है, सो मे बी नेचुरल गैस विल बी अ बेटर बाय रादर देन क्रूड। हाँ, साथ ही यहाँ पर रवि महेश्वरी का भी सवाल ले लेते हैं। रवि, बताइए आपने क्या पोजीशन ली है क्रूड में या लेना चाहते हैं? मैं लेना चाहता हूँ, मतलब आगे क्या है इसका, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? फिलहाल तो स्थिति नरमी की दिखाई दे रही है। क्या नजरिया होगा आपका लेने का? ये अभी नीचे जाएगा तो मैं पकड़ना सोचूंगा। चलिए, निचले स्तरों को कुछ पकड़ने की कोशिश होगी। कौन से लेवल्स पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए इनको भरत? आई थिंक $65 के आसपास देखना पड़ेगा। एंड इवन एमसीएक्स में भी रुपी के वॉलेटिलिटी भी देखते हैं, मे बी समवेयर अराउंड 3350 और 3400 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। सो 3400 रेंजेस के आसपास एटलीस्ट मे बी 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म बाइंग, मीडियम टर्म बाइंग बन सकता है। बट जैसा मैं बोला, इंस्टेड ऑफ क्रूड आई थिंक नेचुरल गैस में समवेयर अराउंड नवंबर का वायदा हम लोग देखते हैं तो अराउंड 543 रेंजेस के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक नेचुरल गैस विल बी ए बेटर बेट रादर देन क्रूड। चलिए।